लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। इस बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा आरोप। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एमएलए तोड़ना चाहती है बीजेपी, ये आरोप लगा रहे हैं भूपेश बघेल। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों से फोन पर संपर्क किया गया। लोकसभा सीट का मंत्री बनाने का उन्हें ऑफर दिया जा रहा है, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं भूपेश बघेल। हार की डर से तोड़फोड़ की साजिश। मुझे भी उस दिन विधानसभा में एक विधायक ने बताया कि उनके पास भी उनसे मुलाकात की, उसे लोकसभा देने की और उसके बाद उसके सरकार बने तो फिर मंत्री बनाएंगे। इस प्रकार की बातें लगातार चल रही है और इसका अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी हुई है 2024 के इलेक्शन को लेकर। क्या चुनाव से ठीक पहले किसान आंदोलन के चलते प्रधानमंत्री मोदी के मिशन 370 पर असर पड़ेगा? क्या किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया? क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा से उत्तर भारत में बीजेपी के गढ़ में बड़ा उलटफेर संभव है? या फिर मोदी ने अपने मिशन का ऐलान करने से पहले पूरा होमवर्क किया और अब 370 सीटें दिलाने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं? 10 वर्षों में हमने जो हासिल किया, साथियों, वो तो एक पड़ाव मात्र है। मंजिल तक पहुंचने का एक नया विश्वास है। अभी हमें देश के लिए, कोटि कोटि भारतीयों के लिए, हर भारतीय का जीवन को बदलने के लिए बहुत कुछ हासिल करने का सपने हैं, संकल्प है और उसके लिए बहुत से निर्णय भी बाकी हैं। लोकसभा की चुनावी रेस में प्रधानमंत्री मोदी का और उनके विरोधियों का असेसमेंट क्या है? सबसे पहले समझिए, सुनिए। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी ने अपने लिए क्या गोल सेट किया? बीजेपी के 10,000 से ज्यादा वर्कर्स को क्या नया होमवर्क सौंपा? अगले 5 वर्षों की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। अगले 5 साल में भारत को पहले से भी कई गुना तेजी से काम करना है। अगले 5 साल में हमें विकसित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है। यही बुनियादी फर्क है लोकसभा चुनाव में मोदी और उनके विरोधियों की तैयारी में। विपक्षी गठबंधन करीब करीब एकजुट होने से पहले बिखर गया और अब तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज की बीजेपी में एंट्री हो रही है। कई आ चुके हैं जबकि कई और लाइन में हैं। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने से पहले अरविंद केजरीवाल सरेंडर कर चुके हैं। बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। केजरीवाल के कैलकुलेशन को समझें तो 2024 में मोदी को हराना दूर की कौड़ी है। लिहाजा उन्होंने पहले ही 2029 की तारीख सामने रख दी। वहीं कांग्रेस की तरफ से बार बार यही दावा किया जा रहा है कि 2024 में मोदी को हरा देंगे, लेकिन कैसे, इसका कोई रोड मैप सामने नहीं। अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। वैसे 2014 में राहुल ने मोदी को हराने की हुंकार भरी, कांग्रेस चारों खाने चित हो गई।
2019 में मोदी को खुल्लम खुल्ला ललकारा, लेकिन ललकार सिर्फ ललकार तक सीमित रह गई। अब 2024 में एक बार फिर राहुल गांधी का जोश हाई है, लेकिन जिस तरह से बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने की चर्चाएं गर्म हैं, उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस के नेताओं का जोश हाई नहीं बल्कि लो है। ये तब है जब मोदी फुल एक्शन में है। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। देश के करोड़ों युवाओं, करोड़ों बहनों बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है। वोट कैलकुलेटर से समझें तो मोदी ने अपने लिए बहुत बड़ा लक्ष्य रखा, वही लक्ष्य जिसके लिए मोदी को अपने पहले और दूसरे चुनावी परिणाम का रिकॉर्ड तोड़ना होगा, क्योंकि मोदी ने बीजेपी के लिए 370 सीटें और एनडीए के लिए 400 पार का टारगेट सेट किया। सच तो यही है कि नरेंद्र मोदी की सोच उनके विरोधियों से बहुत आगे की है। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। मोदी के विजन और मिशन का ब्लूप्रिंट विपक्ष की हर रणनीति का तोड़ है। आज एक वायदा करने से ये सारे राजनीतिक दल घबराते हैं। एक भी राजनीतिक दल के मुंह से नहीं सुना होगा आपने। जो वायदा हम कर रहे हैं ना, इसका जिक्र तक करने का उनमें सामर्थ्य नहीं है। और हमारा वायदा है विकसित भारत का। विकसित भारत की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी के कुछ आलोचक हो या फिर मोदी के समर्थक दोनों मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से हैट्रिक करीब करीब तय है। हां, सीटों के नंबर को लेकर मतभेद जरूर है। आखिर मोदी के कॉन्फिडेंस का राज क्या है, हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले समझिए, 10 साल सरकार चलाने के बाद भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर क्यों नहीं है? क्यों आज नरेंद्र मोदी के सियासी कद के आगे विपक्षी दल बहुत बौने नजर आते हैं? नरेंद्र मोदी की वर्किंग स्टाइल को समझे बिना उनके टारगेट 370 को समझना संभव नहीं। दरअसल विपक्ष की चुनावी तैयारी और मोदी की तैयारियों को एक टाइमलाइन पर रखकर देखना होगा। दोनों के लक्ष्य प्राप्ति के लिए कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस की तुलना करनी होगी। सबसे पहले समझिए, बीते साल विपक्षी गठबंधन बना। लोकसभा चुनाव के लिए सभी दल एक छतरी के नीचे आने को तैयार हुए, लेकिन गठबंधन मंजिल तक पहुंचता उससे पहले ही पूरी तरह बिखर गया। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए छोड़कर गए दलों को साथ जोड़ना शुरू किया। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हुई, जयंत चौधरी एनडीए की तरफ आ गए, जबकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की वापसी करीब करीब कन्फर्म है। वहीं पंजाब में भी अकाली दल की एनडीए में जल्द वापसी की संभावना है। यानी मोदी के विरोध का झंडा उठाने वाले दलों में भी सहमति नहीं बनी, जबकि नरेंद्र मोदी अपने लक्ष्य के लिए एनडीए का कुनबा जोड़ने में जी जान से जुटे। 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी
बीजेपी को ही मिलेगी। मोदी ने अपनी पार्टी के छोटे से बड़े वर्कर्स तक एक एक जनप्रतिनिधियों को घर घर जाकर सबका विश्वास जीतने का टास्क सौंपा। मोदी जानते हैं 400 पार का टारगेट तभी पूरा होगा जब सबका विश्वास होगा। लेकिन इससे उलट विपक्षी दलों में अभी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। आपसी सहमति तो छोड़िए, अभी तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर ही मामला अटका हुआ है। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं सर कि हम मायावती के संपर्क में हैं, बातचीत चल रही है। देखिए, उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। किसी दल का किससे बातचीत है मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। दूसरा बड़ा फर्क समझिए, राहुल गांधी इस वक्त न्याय यात्रा पर है। ये तब है जब लगातार विपक्षी गठबंधन के सदस्यों का मोह भंग हो रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के टूटने का दौर चल रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए। बड़े नेता मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़ चुके हैं। चाहे कमलनाथ हो या फिर मनीष तिवारी, इन दोनों के बीजेपी के संपर्क में होने की खबरें हैं। यानी मोदी 400 पार के टारगेट को लेकर चल रहे हैं और विपक्षियों के सामने सीटें जोड़ना छोड़िए, अभी पार्टी बचाने का ही संकट सबसे बड़ा है। फिर चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी के अंदर बगावत। जब ये पीडीए जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, जो मैं समझती हूँ, अगर उसको मूर्धान लोग जो हैं वो बच्चन और रंजन बनाने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं तो आवाज उठानी पड़ेगी। तो आप आवाज उठा तो रही हैं, लेकिन आपका स्टैंड क्या होगा? क्योंकि कल को वोटिंग होगी। आप समाजवादी पार्टी की एमएलए हैं, क्या आपका स्टैंड होगा? मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जहां पर पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की भागीदारी होनी चाहिए, जब आप उनका वोट लेने की बात कर रहे हैं और ईमानदारी से उनकी भागीदारी नहीं है, तो इस धोखे में मैं सम्मिलित नहीं हूं। राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का हो जाता है और दूसरे राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी हो जाता है। ये भेदभाव क्यों? अगर यही भेदभाव होना है तो ऐसा भेदभावपूर्ण पद मुझे नहीं चाहिए। और मेरे साथ भी यदि कोई भेदभाव होता है, पद के साथ भेदभाव होता है, गरिमा के साथ भेदभाव होता है, तो स्वाभाविक रूप से मैं उस पर प्रतिकार करूंगा ही करूंगा। मैंने अखिलेश जी को खत लिखा है और उसमें मैंने ये लिखा है, आपने मुझे टिकट नहीं दिया, मुझे इसका अफसोस नहीं है। आपने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, मुझे इसका ज्यादा अफसोस है। और इसलिए मैं ये कदम उठा रहा हूं कि अगर आप पीडीए के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पीडीए की आपने तो मिसाल ही खत्म कर दी। हर आदमी टूट रहा है। ऑपोजिशन को ज्यादा दिलचस्पी आपस में लड़ने की है, मगर एक होके रूलिंग पार्टी के खिलाफ लड़ने में मुझे कोई इनकी दिलचस्पी नजर नहीं आती। महाराष्ट्र में कांग्रेस लड़ाई की तैयारी में है या नहीं है, ये संकोच और संदेह का वातावरण आज बना हुआ है। कुछ करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इनिशिएटिव लीडरशिप जो होनी चाहिए वो कोई दिखाई नहीं दे रही है। तो नथिंग इज हैपनिंग। जब कुछ होता नहीं है तो हारना तो फिर पक्का है। तो हारने से बेहतर तो आप एक तो इम्प्रूव करो, चेंजेस करो। चुनाव से पहले विपक्षी दलों में आपसी फूट और टूट नजर आ रही है, जबकि बीजेपी तो एक एक सीट के लिए कैलकुलेशन में कोई कमी नहीं छोड़ रही। मोदी का टारगेट है 2024 के चुनावी परिणाम से एक बहुत बड़ी लकीर खींचना। ये संकल्प है विकसित भारत का। अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है। सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे। और ये हमारा सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है कि हमें भारत को विकसित बनाना है।